हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वाइवा सेशन के टॉपिक्स हैं लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स। दोनों स्मार्ट भाइयों से शुरू करते हैं, ठीक है? दानिश से और कामरान से, ठीक है? और साथ साथ में अनुष्का। अनुष्का, इन लोगों से जो नहीं बनेगा आपको ही देना है आंसर। तो सबसे पहला कामरान के लिए क्वेश्चन। कामरान जी, मुझे एक बात बताइए बेटा कि टैक्सोनॉमिकल एड्स में आपने एक एड सुना है, की सुना है? Yes, ma'am. तो की में each statement is called dash. Dead. Very good. And pair of contrasting characters? Couplet. Very good. ठीक है, आप मुझे एक चीज बताएंगे दानिश। दानिश, हर्बेरियम की शीट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी है? पूरी इंफॉर्मेशन बतानी है। यस मैम, बोटानिकल नेम लिखते हैं और लोकल नेम लिखते हैं और इंग्लिश नेम लिखते हैं। उसके बाद उसकी फैमिली, जीनस और डेट और कहाँ पे मिला था वो और किस डेट पे मिला था। ठीक है, तो क्या ये भी लिखते हैं कि प्लेस ऑफ कलेक्शन आप बता चुके हैं, कलेक्टर्स नेम भी लिखते हैं इसमें, ठीक है? किसने कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स नेम इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक? यस मैम। कामरान के लिए क्वेश्चन। कामरान, बॉटनिकल जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ सिचुएटेड है? ये वर्ल्ड का पूछ रहे हैं। क्यू इंग्लैंड। एक्सीलेंट। अब दानिश, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? लखनऊ। ठीक है। कामरान, एक लाइन बोल रही हूँ, आपको बताना है कि ये कौन से टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में बोल रहे हैं। डैश आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की। एक्सीलेंट। ये तो गजब है तेरा भाई दानिश। मैम भाई किसका? हाँ भैया, तू हर चीज का क्रेडिट ले ले, ठीक है? तो कामरान, इस बार दीदी से भी ज्यादा नंबर लाने हैं, है ना? तो फिर तो पूरे ही आ जाएंगे। मोनिश, किसकी बहन के पता है कितने नंबर आए थे पिछली बार? 355 थे ना? 355। अब इसके फुल आएंगे इस बार। अच्छा, कामरान के लिए क्वेश्चन। कामरान, यस मैम। हम रिप्रोडक्शन को एक यूनिक कैरेक्टर नहीं मान सकते, लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, तो क्या आप उसके लिए कोई बहुत अच्छे एग्जांपल्स कोट कर सकते हो? मैम, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब मुझे दानिश बताएगा। दानिश, डैश 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 कैन इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। यस मैम। मैम, प्रोटोनीमोफोसिस, प्लैनेरिया और मैम यही दो थे ना इंसेक्ट में। फिलामेंटस एल्गे। फिलामेंटस एल्गे, यस मैम। बहुत अच्छे। ठीक है, अगर नेटवर्क इश्यू नहीं हो तो आगे आप भी आंसर दे सकते हैं। आप मुझे बस एक हैंड रेज कर लेंगे तो मैं आपसे पूछती जाऊंगी। ओके मैम। अनुष्का के लिए क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड आर डैश 1.7 to 1.8 million. 1.7 to 1.8 मिलियन। एक्सीलेंट। अच्छा, अब अनुष्का ये बताइए आप बेटा कि आपने एक सिस्टमा नेचुरे नाम का पब्लिकेशन देखा है, किसका है? ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताएंगे कि कार्निवोरा ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिलीज इंक्लूड होती हैं? कार्निवोरा में कैनिडे, कैनिडे। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी स्टूडेंट है मेरी ये। अच्छा, तो हाउस फ्लाई का ऑर्डर बता दो। मैम मैं लिख दूं? हाँ हाँ, लिखो। डिप्टेरा। एक्सीलेंट। इसने अभी अभी 1 सवा महीने पहले ही ज्वाइन किया है और बहुत सारे चैप्टर्स अलग से इनको 11th के कम से कम 11 चैप्टर्स करवा दिए और बहुत अच्छे से 11 12 साथ में जल्दी जल्दी पिकअप किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब आप एक चीज बताएंगे
डैश कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टैक्सॉन। Monograph. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके लिए कामरान के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कामरान, जरा मैं एक लाइन बोल रही हूँ, आपको मुझे बताना है मैं किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। Marine forms have silica shells on their surface. Diatom. तो दानिश के ऊपर पास होता है ये क्वेश्चन। मैम अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एक्सीलेंट। तो कामरान नोट कर लो बच्चे। कामरान, अगर अपन बोल रहे हैं कि जो मेराइन फॉर्म्स हैं उनमें सिलिका शेल्स हैं, तो ये किसमें दिया हुआ बेटा? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स यानी एंटमीबा वगैरह। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कामरान के लिए। कामरान बेटा, रस्ट फंजाई का नाम और स्मट फंजाई का नाम बताइए। पक्सीनिया और उसके अलावा क्या क्या है स्पेसिफिकली बताओ। रस्ट फंजाई, पक्सीनिया और उसके अलावा। बहुत अच्छे। अब मुझे आप तीनों स्टेप्स में पूरी लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई को बताओगे, तीनों स्टेप सीक्वेंस में। सेक्सुअल स्टेज, ये जो पूरी सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फंजाई में? कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी और फ्रूटिंग बॉडी। तो आपको आज ये पेज नंबर 23 से याद करना है। दानिश, आप सही सीक्वेंस बताओ उसको। मैम प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन मियोसिस। एक्सीलेंट। तो कामरान, ये चीजें मिस हो जाती हैं हमसे एनसीईआरटी के अंदर से। सबसे पहला है प्लाज्मोगेमी, फिर है कैरियोगेमी, एंड थर्ड स्टेप इज मियोसिस। राहुल, आपने भी मिस की थी क्या? नहीं मैम, याद मैंने था? एक वर्ड याद कर लिया था पक्का सीधे, तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, तो इसी बात पे अब दानिश से क्वेश्चंस पूछेंगे। दानिश बेटा, यस मैम। एस्कोमाइसिट्स का हाइफे का नेचर बता दो। मैम सेप्टेट होते हैं और ब्रांच होते हैं। कोई दो एग्जांपल्स बताइए। मॉरल्स एंड टफल्स। अच्छा, इसमें कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया गया है जेनेटिक वर्क के लिए? न्यूरोस्पोरा। एक्सीलेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि जो बेसिडियोमाइसिट्स है दानिश, यस मैम। उसमें आपको पता है कि कहीं एक ऐसी स्टेज आती है बेटा जिसमें मियोसिस होती है। तो मियोसिस किसके अंदर होता है और उसके बाद कितने वो बनते हैं, मतलब डॉटर सेल्स मियोसिस के बाद? मैम 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हाँ। वो तब बनते हैं जब मतलब एक्सोजीनियसली जो अपना वो रहता है उसकी फ्रूटिंग बॉडी, हाँ, उसमें प्रोसेस हाँ, होता तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? है बेसिडोकार्प। ठीक है, यानी बेसिडियम के अंदर क्या होगा बेटा? मियोसिस, और उसके बाद 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, या कोई भी आपको ऐसे एग्जांपल्स जो इसमें याद हैं? मैम पक्सीनिया, ओस्टिलागो और मशरूम। एक्सीलेंट। तो मुझे कामरान बताएगा कि बेसिडियोमाइसिट्स में एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? कोनिडिया। ये चीज आज अच्छे से पढ़ना कामरान। दानिश, मैम एब्सेंट होता है इसमें। ये समझ गए क्या कामरान? यस मैम। मैं तुम्हें कैसे भी पूछ लूं, अगर तुम्हें आता है तो फिर तुम्हें सीधा मना कर देना चाहिए कि मैडम होते ही नहीं है। और ये कब आएगा? एग्रेसिवली, वाइवा में एग्रेसिवनेस आती है ना कामरान? अब आज दानिश का वाइवा बहुत बैलेंस्ड है ना दानिश? यस मैम। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट। कामरान, अभी तक आपका अच्छा चल रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस उसको ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। तो अब मुझे एक चीज बताएंगे, प्रायोन्स के बारे में कोई भी 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट दानिश बताएगा प्रायोन्स के बारे में। मैम प्रायोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, उनका जो मास मतलब साइज रहता है वो वायरस के कंपेरेबल ही रहता है। और मैम वो डिजीज करवाते हैं वो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, इसको मैड काउ कहते हैं, और इसका ह्यूमन में एनालॉगस होता है
CR Jacob disease. ना ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन है दानिश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट। चलो अब कामरान की बारी। कामरान, अच्छा एक और चीज बता दो दानिश। Yes, ma'am. दानिश सोचेगा जान ही नहीं छोड़ती हैं ये तो प्रायॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी दानिश? मैम प्रायॉन्स की डिस्कवरी अच्छा कोई बात नहीं, राहुल राठौर ने हाथ ऊपर किया है। मैम टियोडाइनर ने की थी 1971। मैम उनने तो वायरॉइड प्रोजनर ने, मैम Thyroid. प्रोजनर, सॉरी सॉरी ने की। मैम Excellent. प्रोजनर ने की। ये आंसर किसने दिया था अभी? आर्या ने? हाँ शायद मेरे पहले किसी और ने किया था। बस थोड़ा सा इश्यू अरे आपके मुझे नेटवर्क में आ रहा है, इसलिए मैं आपसे, मेरा मन भी है पर मैं पूछ नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत बजिंग साउंड भी आ रही है। तो मैम इसकी जो, हाँ दानिश, मैम प्रायॉन की डिस्कवरी एनसीईआरटी में नहीं है ना? तो बेटा जो वो है ना सप्लीमेंट्री मटेरियल एक्स्ट्रा वाला, उसमें दिया है, एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है, मतलब जो उसके एक्सप्लेनेशन में, ठीक है? यस मैम। उसको अभी नोट कर ले, प्रूसनर, ठीक है? पी से पी याद कर लेना, पी से प्रायॉन्स, पी से प्रोटीन्स और पी से प्रूसनर। राहुल आप भी नोट कर लो। नेक्स्ट आ जी, मैम। जाइए, नेक्स्ट आ जाइए कामरान। कामरान, किस साइंटिस्ट ने बोला था वायरसेस को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम? वीजर्निक, एक्सीलेंट। किसने क्रिस्टलाइज किया था? स्टैनली, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओगे टोबैको मोजाइक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। तो जो बाहर कवरिंग होती है प्रोटीन की, उसके यूनिट्स को क्या बोलते हैं कामरान? कैप्सोमियर्स, एक्सीलेंट। तो कामरान आपकी गलती नहीं, क्या है वो अंदर अंदर की कुछ छुपी हुई लाइंस होती है एनसीईआरटी की, है ना? वो आपको एनालिसिस करनी है और आपका देखना, आपका नेक्स्ट वाइवा बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइंस आपसे इस बार मिस हुई थी, ठीक है ना? आप क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट राउंड में आ जाओ अनुष्का और राहुल। अनुष्का यस फटाफट बताते जाओ कि ब्राउन एल्गे के दो एग्जाम्पल और उसमें स्टोर्ड फूड कौन सा है? एग्जांपल लैमिनारिया और डिक्टियोटा या फिर क्यूकस, एंड इसका स्टोर फूड होता है मैनिटोल एंड लैमिनारिन। मैनिटोल एंड लैमिनारिन एक्सीलेंट। तो आप मुझे ये बताएंगे कि इनका जो फ्लैजिला है वो कितने होते हैं और कैसे इंसर्टेड होते हैं? टू फ्लैजिला लैटरली इंसर्टेड अनइक्वल। रोडोफाइसी में फ्लैजिला का नंबर बताओ और इंसर्शन बताओ। रेड algae में फ्लैजिला नहीं होते। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। केराजिन किससे ऑब्टेन होता है? रेड algae, कॉन्ग्रेस। एल्जिन किससे ऑब्टेन होता है? ब्राउन algae। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए अब आप मुझे एक चीज बताएंगे क्योंकि मैंने आपको एक ही बार पढ़ाया शायद प्लांट किंगडम, है ना? एक ही बार ऐसे आराम जल्दी जल्दी में। तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को विजुलाइज करिए। रिडक्शन डिवीजन कहाँ पर होता है ब्रायोफाइट्स में? स्पोर मदर सेल। अरे वाह गजब, आप इस बच्ची का आंसर्स करने का तरीका देखो, एकदम बैलेंस, परफेक्ट। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मार्केंशिया विजुलाइज कर लिया? मार्केंशिया क्या होता है? इज इट अ मॉस और लिवर वॉट? लिवरवॉट। तो उसके राइजोइड्स कैसे होते हैं? लिवरवॉट है इसलिए it's unicellular। अरे वाह, बहुत अच्छे, ठीक है। इज इट मोनोशियस और डायोशियस? डायोसियस। बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट बॉडी कौन सी होती है? हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट। और आपको पूरे पार्ट्स बताने हैं स्पोरोफिटिक बॉडी के। स्पोरोफिटिक बॉडी कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, गैमेटोफाइट्स अटैच होता है सीटा और कैप्सूल में स्पोर मदर सेल। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो आप मुझे बताएंगे प्रोथैलस क्या होता है? Prothallus is a reduced gametophyte in pteridophytes. Hmm. The conspicuous green maybe photosynthetic. एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, फुल मार्क्स टू यू, थैंक यू। आप अभी ओरल्स को सुनिए। नेक्स्ट राउंड में आ जाइए। नेक्स्ट राउंड में शांभव और मोनिष्क, आ जाओ भाई, शांभव और मोनिष्क। यस मैम। अरे मानव भी तो है मेरा।
शांभव आ गया है क्या? यस मैम। शांभव, कैमरा ऑन है? मुझे नहीं दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, तो अब जल्दी से बताते जाओ, कोरोलॉइड रूट किसमें होता है शांभव? साइकस। उसके अंदर कौन इनहेबिट करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। एक एक करके आंसर देना है। मनीष, कभी आप 2 मिनट शांति रखेंगे? शांभव, यस मैम। स्पिनोप्सिटा क्लास का मेंबर बताओ। इक्विजिटर। ठीक है, मोनिश बताएगा। मोनिश, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई एक ऐसा इवेंट है जो माना जाता है इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। ये जो इवेंट है, हाँ, सीड हैबिट टेरिडोफाइट्स। सीड हैबिट नहीं, टेंडेंसी टुवर्ड सीड हैबिट। प्रीकर्सर ऑफ सीड। हाँ, क्योंकि सीड हैबिट नहीं है। सीड हैबिट कहाँ से शुरू हुआ है? जिम्नोस्पर्म्स में, है ना? टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बने, पर ऐसी चीज हुई है, आपको पता है अच्छे से कि क्या है। तो वो एक प्रीकर्सर है, किसकी तरफ? एक स्टेप है टुवर्ड्स सीड हैबिट, टुवर्ड्स एवोल्यूशन। ओके, तो अब आप ये बताएंगे विंग्ड पॉलन का एग्जांपल। मोनिश, आपने, शांभव, मुझे पता है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। मेल गैमेटोफाइट। मम्मी क्लिक नहीं कर रहा। शांभव, माइक्रोस्पोरेंजी। दानिश, pollen grain. पॉलन। मैम pollen grain. बहुत अच्छे रिया, बहुत अच्छे आर्या। शांभव, कहाँ मिस हो गया बेटा? अब याद रहेगा। नहीं, मैं बता भी देती हूँ ना, लाइन कहाँ पर है। लाइन नहीं दी है क्या? दिए। इसमें लिखा है द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, है ना, विच इज हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ कि जो मेगास्पोर्स बनते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, 3 जनरेट हो जाते ठीक है, और एक बनता है। अब वो एक क्या करता है? हैं। मैम वहाँ पे वो फीमेल गैमेटोफाइट बना है। फीमेल। हाँ, और अब शांभव बताएंगे फीमेल गैमेटोफाइट में कितने आर्किगोनिया होते हैं? मैम 1 टू मेनी। 2 और मोर, है ना? यस। 2 और मोर। ठीक है, मुझे मोनिश बताएगा। मोनिश, यस। मोनिश को आता होगा ये। दानिश, दानिश, यस मैम। एंजियोस्पर्म्स में स्मॉलेस्ट बताओ। एंजियोस्पर्म्स का स्मॉलेस्ट। वल्फिया। तो ये ऐसी तैयारी करके आया, मुझे दानिश से डर लग रहा है। दानिश, अभी तक इसकी एक भी गलती नहीं हुई है। यहाँ जो भी जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं दानिश से, जिसका जो दिल करे। ये बहुत बड़ी बात होती है दानिश। मैंने इतनी बड़ी चीज इन लोगों को क्यों बोली है? जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, वो जो मन करे वो दानिश से पूछ सकते हैं। किसी को मन ही नहीं कर रहा, क्यों? चलो भाई, ठीक है, मत पूछो। चलो आ जाओ, अब जरा जल्दी से आर्या बताएगी। आर्या बेटा। Yes ma'am. अरे, ये मॉन्स्टेरा में कौन सा रूट होता है? Adventitious root. शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताते जाइए कि रूट हेयर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? Epidermis. Zone of maturation. वेरी गुड। न्यूमैटोफोर्स के 2 एग्जांपल बताइए। Ma'am Rhizophora. हम्म, हमें एक ही पता है. सोनेरिशिया। एग्जाम्पल क्या है, मतलब उसका पर्पस क्या है? Ma'am gaseous exchange. ठीक है, शाबाश। ये किसके मॉडिफिकेशन? Root modification. कौन सा, टैप रूट या एडवेंटिशियस? Adventitious root. शांभव, टैप रूट। नोट कर लीजिए सब लोग, सभी लोग नोट कर लो। न्यूमैटोफोर्स आर टैप रूट मॉडिफिकेशंस। इज दैट क्लियर?
बहुत बजिंग साउंड आ रही है, म्यूट कर लीजिए आर्या। नेक्स्ट, मुझे आप ये बताएंगे, अनुष्का, अनुष्का यस मैम। आप मुझे एक चीज बताएंगे कि टेंड्रिल्स आपने सुने हैं? हाँ। ठीक है, तो आप मुझे लीफ टेंड्रिल्स का भी एग्जांपल बताएंगे, और एक्सिलरी बड अगर टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गया तो उसका भी एग्जांपल बताएंगे। लीफ टेंड्रिल का एग्जांपल वुड बी व्हाट gourd और cucumber. It includes no, sorry. Stem tendril का example would be gourds and grapevines, and then leaf tendril का example would be peach. वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मानव महाराज, यस मैम। एक लाइन रीड कर रही हूँ, ये मुझे मानव कंप्लीट करके देगा, ठीक है? अगर मानव को नहीं आएगा तो मोनिश। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय डैश। नोट्स। लीफ बेस, एक्सीलेंट रिया, एक्सीलेंट। ये बहुत मानव थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, क्योंकि जो लीफ का खुद का हिस्सा पूछ रहे हैं वो, समझ गए? अच्छा, नोड किस में आ गया बेटा? स्टेम का स्टेम पोर्शन। में आ गया। हाँ, समझ गया मोनिश? यस मैम। दानिश तुझे याद था? यस मैम। अच्छा, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। मैंने एक स्ट्रक्चर समझाया था, वो स्ट्रक्चर शांभव बताएंगे। फिल्लोड और फिल्लोक्लेड में क्या अंतर होता है? मैम फोटोसिंथेटिक फ्लैशी पीटियोल को अपन फिलोड कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में मिलता है। एंड फिलोक्लैड फोटोसिंथेटिक फ्लैशी स्टेम्स को कहते हैं, एज इन ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। आज लग रहा है शांभव को देखे कि बोर्ड एग्जाम को के बीच में आया है और फिर मैडम ने 11th का वाइवा देना शुरू कर दिया। क्यों मोनिश? अभी हमारा बच्चा बिल्कुल, ये जो है ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, 12th के बोर्ड के बीच में मैडम 11th के वाइवा में भी बुला रही है। चलो जी, अब नेक्स्ट आ जाओ, जरा आराम से आंसर देंगे मानव। मानव, यस मैम। मुझे ये बताइए कि ऑफसेट के दो एग्जांपल्स कौन से हैं? ऑफसेट, हिस्टिया एंड आइकार्ना। ठीक है, तो अब आप लगे हाथ बताते जाओ फटाफट। पामेट कंपाउंड लीफ का क्या एग्जांपल दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में? एस्टोनिया। पामेट सिल्क का, कॉटन, अच्छा है, कॉटन, सॉरी। ठीक है, अभी याद कर लो। पामेट क्या है? सिल्क कॉटन। और वो नीम, किसका है? नीम। एल्स्टोनिया। वर्ल्ड, वर्ल्ड हाँ, मतलब एक ही नोड पे बहुत सारे लीव्स, ठीक है? मैं एक लाइन बोल रही हूँ, वो मोनिश कंप्लीट करेगा। When Yes, a shoot tip transforms into a flower, it is dash. सॉलिटरी। इसका मतलब समझ में आया? यस मैम। क्या समझ आया? मैम जब शूट ट्रांसफॉर्म हो जाती है ऊपर एक बंच टाइप का। हाँ, तो सॉलिटरी मतलब सिंगल फ्लावर, ठीक है ना? इनफ्लोरेसेंस नहीं होगी। बहुत अच्छे। तो मुझे अनिरुद्ध बताएगा एक्रोपीटल अरेंजमेंट और बेसिपीटल अरेंजमेंट में क्या अंतर होता है? मैम एक्रोपीटल मतलब जो पुराने वाले जो नीचे से आते हैं, हाँ, पेटल साइड से निकलते हैं, क्या होता है इसको? नहीं नहीं, आराम से अनिरुद्ध देख। एक्रोपीटल में न्यू टुवर्ड्स द टिप, ओल्ड टुवर्ड्स द बेस, ऐसा ही है ना? हाँ। और बेसिपीटल में क्या होता है शांभव? बेसिपीटल में मैम न्यू टुवर्ड्स द बेस एंड ओल्डर टुवर्ड्स द टिप। बहुत अच्छे। तो शांभव मुझे एक बात बता, साइमोस, रेसिमोस और लीव्स में किस किस में क्या क्या होता है? मैम साइमोस में एक्रोपिटल, लीव्स में भी एक्रोपिटल, लेकिन रेसिमोस में बेस। एक बार फिर से सोचो आराम से। मैम रेसिमोस में एक्रोपिटल, लीव्स में एक्रोपिटल एंड साइमोस में बेसिपिटल। आप ठीक है? यस ठीक है, तो फिर ये बताओ शांभव, रैक्टिस क्या होता है? मैम कंपाउंड लीफ में, पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो कॉमन एक्सिस होता है, जो मिडरिब रिप्रेजेंट करता है उसको। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाइए लोकेंद्र,
लोकेंद्र के साथ मानव। मानव को आज छोड़ना ही नहीं है मुझे। मानव को आज मैं बिल्कुल ही पीछे ही पड़ी रहूंगी, हर एक के साथ मानव कंपलसरी है। मानव, यस मैम। मानव मुझे इंफीरियर ओवरीज के 2-3 एग्जांपल बता दे। इंफीरियर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एक्सीलेंट। और एक याद नहीं आ रहा। नहीं, दो नहीं याद आ रहे, दो नहीं याद आ हाँ। रहे हीरो। कुकुम्बर। गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अभी के अभी याद कर लो। यस। इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल्स, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गुआवा एंड कुकुम्बर। अनिरुद्ध बताएगा पेरीगाइनस कंडीशन के 3 एग्जांपल और हर साल आते हैं। lumpy cirrhosis. एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव। मानव मुझे ये बताएंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के 2 एग्जांपल्स। इम्ब्रिकेट। हाँ? हम 2 मिनट। इम्ब्रिकेट के 2 एग्जांपल। हम 2 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ। गुलमोहर, हम्म, ओकेसिया। ये देखा, ये मेरा बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है। चलो अब मुझे बताएंगे कामरान। कामरान जी। Yes ma'am. कामरान मुझे एक बात बताओ, वैक्सिलरी एस्टिवेशन सोच लिया? Yes ma'am. तो जो सबसे बड़ा होता है उसका क्या नाम है? Keel. सबसे बड़ा का स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। सबसे बड़े का स्टैंडर्ड या वैक्सिलम है ना। फिर साइड के 2 को क्या बोलते हैं? विंग्स। और एंटीरियर जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो कील। कील। ठीक है ना कामरान? Yes ma'am. कामरान प्रिपेयर नहीं था, सोच रहा था बीच में से कहां से मेरा नाम ले लिया, है ना कामरान? Yes ma'am. अपन एक काम करते हैं, एक अकेला कंपटीशन तेरा और भाई का रखेंगे, दानिश का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। मानव, स्टेमिनोड क्या होता है मानव? स्टेमिनोड जो स्टेमन, स्टेराइल स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये राहुल सोचेगा। अभी अभी डाउट पूछा था और अभी मेरे से क्वेश्चन पूछने लग गए इस बारे में। आ जाओ राहुल मैदान में। राहुल मुझे एक बात बताओ, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स। मैम डायंथस ऑफ रिम्स। अच्छा, लोकेंद्र मेरी क्लास में बैठा हुआ है अभी। अभी अभी इसने बोला था कि मैडम प्लेसेंटेशन का थोड़ा बता दो, मैंने सोचा अभी घर जाके बताती हूँ। ठीक है, पेराइटल के 2 एग्जांपल। एक पेराइटल मस्टर्ड आजम। एक्सीलेंट, गजब, बहुत अच्छा। तो ये अनुष्का, ड्रूप फ्रूट की डेफिनेशन। Drupe is a superior ovary से बना हुआ fruit, single मोनोकार्पलरी सुपीरियर which has ओवरी। a hard stony endocarp. ठीक है, तो जरूरी है क्या कि एंडोकार्प हार्डी हो? दिया हुआ है क्या एनसीईआरटी में? वो तो मुझे नॉलेज, जितना मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज से ठीक है। पता है, लाइक एज अ ट्रू। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड, एक सीडेड। ये इंपॉर्टेंट है, वन सीडेड। ओके मोनिश, Yes, ma'am. व्हाट इज टेस्टा? Ma'am, outer covering of the dicots. सीड की। Yes. Yes. ठीक है, तो मुझे रिया बताएगी क्योंकि ये आंसर रिया से बनेगा, मुझे पता है। रिया, यस मैम। रिया मुझे ये बता, कैरियोप्सिस फ्रूट किस में होता है? मोनोकॉट्स में व्हीट और मेज। उसकी क्या खासियत होती है? मैम ओवरी वॉल फ्यूज्ड रहती है, और नहीं मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्यूज्ड रहती है, आउटर वॉल ओवरी वॉल से फ्यूज्ड रहती है। ठीक है, जो इसमें क्या खासियत सीड होता है? कोट fused रहता है, हाँ। सीड कोट इज फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, ठीक है, एंड इट इज नोन एज कैरियोप्सिस। ये पोएसी फैमिली का खास फ्रूट है ना? क्लियर है? यस। नेक्स्ट आ जाओ, मुझे ये बताएगा मोनिश्क। मोनिश्क, Yes, ma'am.
एल्यूरोन लेयर क्या होता है, किसका बना मैम हुआ? प्रोटीनेशियस लेयर ठीक मोनोकॉट की आज पढ़ के दे रहा वाइवा कि ऐसे ही आगे? बिना पर हाँ शाबाश, वेरी गुड। अब से जो भी जितने भी वाइवा हैं आप लोग बिना पढ़े दोगे, ठीक है? बाकी Yes. सारा टाइम क्या करोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अच्छा जी, लोकेंद्र महाराज, यस मैम। लोकेंद्र मुझे ये बताओगे कि फेबेसी फैमिली में ऑर्नामेंटल प्लांट कौन कौन से डिस्क्राइब, कौन कौन से दिए हुए हैं? ल्यूपिन स्वीट पी। ल्यूपिन और स्वीट पी, यस। ठीक है। मेडिसिनल क्या दिया हुआ है? मुलेठी। ठीक है। परसिस्टेंट कैलिक्स किस में होता है? सोलोनेसी। ठीक है। तो ये जो फेबेसी था उसका पुराना नाम क्या था? मैम पेपिलियनिडे। हाँ, किसकी सब फैमिली थी? लेग्यूमिनेसी। शाबाश, गजब, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप एक और चीज सुन लो। यस। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, यानी जो पेपिलियोनेसी फैमिली है, उसमें सीड्स कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? नॉन एंडोस्पर्मिक। एक्सीलेंट। सोलेनेसी क्या? सोलोनेसी नॉन एंडोस्पर्मिक, नहीं एंडोस्पर्मिक। ये ध्यान में रखना बच्चों, सभी बच्चे ध्यान में रखना। आपके में 3 फैमिलीज दी है ना दानिश, शांभव? यस मैम। फर्स्ट Yes, वाली जो फैमिली है उसमें इमेजिन कर लेना मटर, उसमें आपको नहीं दिखता एंडोस्पर्म, तो दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। देन सोलेनेसी में एंडोस्पर्मिक, एंड देन अगेन लिलिएसी में क्या है? एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक। क्लियर है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब ये बताएंगे दानिश महाराज, यस मैम। दानिश एक लाइन बोल रही हूँ, जरा बताएंगे कौन सी फैमिली के बारे में है? सिनकार्पस है, सुपीरियर है, प्लेसेंटा स्वोलन है और ऑब्लिगेटली प्लेस्ड है। मैम एक बार रिपीट करिएगा। अभी मैं गायनेशियम की बात कर रही हूँ, एक फैमिली की, ठीक है? आपको बताना क्या है। ओवरी इज सुपीरियर, यस बाइलोक्युलर, प्लेसेंटा स्वोलन एंड ऑब्लिकली प्लेस्ड। मैम। सोलनेसी। बहुत अच्छे, ठीक है। फ्लावर इनका कैसा होता है सोलेनेसी का? जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक? दानिश जी। एक्टिनोमॉर्फिक। अच्छा, ठीक है। शांभव? जाइगोमॉर्फ। नहीं, सही बोल रहा बेटा। अच्छा सॉरी। शांभव, मैं दूसरा फिर- क्वेश्चन पूछ रही थी देर से। यस मैम। हाँ, शांभव एक बात बता कि ये जो एसिमेट्रिक फ्लावर किस में होता है? कहना। बहुत अच्छे। आप मुझे एक बात बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन है, कौन से ऐसे 2 एग्जांपल हैं जिसमें पहले यूनिलॉक्यूलर होता है, उसके बाद फॉल्स सेप्टम से वो बायलॉक्यूलर हो जाता है? अरे धीरे धीरे, कौन बोल रहा है? हाँ शांभव। मैम डायंथस एंड प्रिंकोस। दानिश? मस्टर्ड एंड आर्ची। Mustard argy moon. मस्टर्ड एंड आर्जिमोम, Right. ठीक है शांभव? मस्टर्ड एंड आर्जिमोम, यस। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ये बताओ शांभव की मैंगो भी एक ड्रूप फ्रूट है और कोकोनट भी, दोनों के एडिबल पोर्शंस बता दो। मैंगो का मीजोकार्प और कोकोनट का एंडोस्पर्म। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं लोकेंद्र और राहुल राठौर। लोकेंद्र और राहुल। लोकेंद्र एक लाइन रीड कर रही हूँ, जरा बताना किसके बारे में बात कर रही हूँ। यस मैम। During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute dash. एक्सिलरी बर्ड। Excellent. ये लाइन किस किस के ध्यान में नहीं थी? मोनिश, शांभव, पता था याद है? यस ठीक है। सम सेल्स जो हैं वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम से, और वही क्या बनाते हैं? एक्सिलरी बड, ठीक है। अब आप एक बात बताएंगे, कोलेनकाइमा में थिकनिंग मटेरियल, लोकेंद्र, यस मैम। डिपोजिशंस क्या हैं? यस मैम, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। बहुत अच्छे।
इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है क्या? एब्सेंट। क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स में ही तो भरे हुए हैं। यस मैम। जो कॉर्नर्स हैं उनके जहां पर स्पेसेस होती है वहां क्या भरा हुआ है? थिकनिंग मटेरियल। थिकनिंग मटेरियल। बहुत अच्छे। मानव, यस मैम। एंडार्च और एग्जार्च कंडीशन समझाओ। एंडार्च में प्रोटो से मेटा, प्रोटो बाहर होता है और मेटा अंदर रहता है, और एक्सार्च में मेटा बाहर और प्रोटो अंदर रहता है। संभव सही बोला इसने? नो मैम, उल्टा बोला। उल्टा बोला। आप ना मानव ऐसी कंडीशन में जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ना बेटा, यस मैम। उसको विजुलाइज कर लो। जो बड़ा सेल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग मेटाजाइलम, है ना? तो हमेशा याद रखना आप रूट इज एक्सार्च ऑलवेज, चाहे वो डाइकॉट रूट हो या मोनोकॉट, इट इज ऑलवेज एक्सार्च एंड मोनोकॉट इज एंड स्टेम इज ऑलवेज एंडार्च। तो आप अगर अभी नहीं बुक खोल सकते, अभी अलाउड नहीं है, बाद में जब वाइवा हो जाएगा तो आप दोनों डायग्राम्स को अपने दिमाग में देख लेना कि वो बड़ा सेल कहाँ है, अंदर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है। ठीक है? ठीक है। मुझे रिया पाटीदार बताएगी फ्लोएम फाइबर्स के 3 एग्जांपल्स। जूट, फ्लैक्स और हेम्प। अब मुझे, क्योंकि शांभव से मुझे अभी थोड़ा सा और कुछ चाहिए आज के वाइवा में, है ना शांभव? यस। नहीं तो फिर वो मेरे दिमाग में रहेगा कि आज कुछ कुछ क्वेश्चंस मिस कैसे हो गए। तो मुझे आप एक बात बताएंगे कि जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो जनरली एब्सेंट किससे हैं? कौन से फ्लोएम से? प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट। आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने सही दे दिया तो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। आप मुझे ये बताइए कि इनका नेचर क्या होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड? फ्लोएम फाइबर्स का नेचर कैसा होता है? स्क्लेरेंक्राइमेटस एंड ब्रांच। आज ये वाली लाइन रीड कर लेना घर जाके। मोनिश, आप समझाओ। मैम अनब्रांच्ड होता है, नीडल लाइक अपर्चेस। समझ गए शंभव? अनब्रांच्ड। अब देखो ये जो, अब आपकी वो स्टेज नहीं है आप लोगों में से किसी के भी कि आपको पूरा बुक पढ़ना पड़े। कुछ अंदर की लाइंस होती हैं, है ना? जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है फ्लोएम फाइबर्स, बाकी सबको सब याद है, सिर्फ क्या है कि फ्लोएम फाइबर्स कहाँ से एब्सेंट हैं ये याद कर लेना। दे आर एब्सेंट फ्रॉम प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंड उनका नेचर क्या है, क्या नेचर है? अनब्रांच्ड हैं। और कैसे हैं? पॉइंटेड नीडल लाइक एपाइसिस। ठीक है? तो इसमें पॉइंटेड तो सबको पता है फाइबर्स, तो अनब्रांच्ड कीवर्ड याद कर लेना। ठीक है क्या? नेक्स्ट मुझे ये बताएंगे मोनिश, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस के एग्जांपल। किसको बोला? मोनिश, 1 मिनट मैम। मानव, क्लिक कर। मैम मीडियम मीडियम एंड ऑर्किड्स। मीडियम में मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। एक्सीलेंट रिया। रिया बिना पढ़े आइए ना आज। यस मैम। तो वैसे ही गूगल है, तू बैठ जाया कर हर वाइवा में आराम से। ठीक है? चल लोकेंद्र। यस मैम। हम ये कहाँ पे दिया है? ये दिया नहीं है। कहीं नहीं, ये कुछ तो शिवाली मैम का नोट कर लिया करो जब समझाती हैं। ये पूछ रहा है कहाँ दिया हुआ है मैडम? एना नहीं पढ़ा था। एनाटॉमी नहीं पढ़ा था? कहाँ था तब? तब मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, तब पता नहीं था ड्रॉप लेना। अच्छा, तब नहीं पता था कि ड्रॉप लेना पड़ेगा। नो मैम। बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब अगर इस बार तो बढ़िया अच्छे मार्क्स आने वाले हैं तेरे, है ना? यस मैम। अब आंसर देंगे हमारे लोकेंद्र। स्टील का कंपोजिशन बता दो। यस मैम। मैम एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी हैं, पेरिसाइकल हो गया, फिर वेस्कुलर बंडल स्पेस। तो अब बैक टू बैक लोकेंद्र से सोचेगा कि आज वाइवा नहीं देना था मुझे, तो भी फंसा रही है मैडम। अब बता दो, शांभव भी इसलिए दे रहा है क्योंकि आज मंडे है, इसके भगवान जी का दिन है, भोलेनाथ का। शांभव सुन रहे हो तुम? यस मैम। ये बहुत स्मार्ट है, ये भगवान जी को आज खुश करने के लिए दे रहा है वाइवा। आज बोल रहा था मैडम आज का वाइवा नहीं दूंगा, मैंने कहा ठीक है मत दो। फिर उसको लगा नहीं भोलेनाथ नाराज तो नहीं हो जाएंगे मेरे से।
और आज चमक रहा है लोकेंद्र बहुत, क्या लोकेंद्र? तो मैम। इसी बात पे लोकेंद्र बताएगा कि स्टार्च शीट्स किस सेल्स को बोलते हैं। मैम एंडोडर्मिस को डाइकॉट स्टेम में। एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत ही अच्छा बच्चा मेरा। अब जल्दी से मुझे दानिश बता देगा। दानिश, यस मैम। दानिश एक बात बता कि हाइपोडर्मिस दोनों के केस में किस किस से बनी हुई है, डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट स्टेम में? डाइकॉट स्टेम में कॉलेनकाइमा, मोनोकॉट स्टेम में स्टेरेनकाइमा। अरे वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। अब ये बताएंगे, वो है क्या अपनी बच्ची अमनदीप? अमनदीप, अमनदीप आ जाओ मैदान में। अमनदीप कैमरा ऑन कर लो भाई। यस मैम। जल्दी से बता दो पेरिसाइकिल के फंक्शंस रूट में। पेरिसाइकिल क्या क्या करता है? मैंने एनाटॉमी नहीं किया, बाकी पूरा किया है। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स और सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। एक्सीलेंट, शाबाश। जो आपको पता है, अच्छा एक लाइन बोल रही हूँ, वो जरा रिया आप चुप ही रहेंगे क्योंकि मुझे पता है आपको अच्छे से आता है। राहुल राठौर, राहुल जी मैम। ये बताओ कि दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, डाइकॉट स्टेम में भी और डाइकॉट रूट में भी। ये इससे सहमत हैं आप? हाँ। ठीक है, तो ये बताओ डाइकॉट स्टेम में क्या वो प्राइमरी इन नेचर, सेकेंडरी इन नेचर, बोथ? और हंस रहा है लोकेंद्र, शायद आज डिस्कस किया ये क्वेश्चन। और रूट में क्या होता है? बोथ रहता है, स्टेम में बोथ रहता है, रूट में सेकेंडरी रहता है। एक्सीलेंट, यानी केवल सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ही वो शुरू होता है, किसमें? रूट में। और स्टेम में कुछ हिस्सा आपको पता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी इन नेचर होता है और इंटर वाला जो है वो सेकेंडरी इन नेचर। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, शाबाश। अमनदीप अभी तुम्हारी बारी आएगी भाई, अभी रुक जाओ। तो इसी बात पे मुझे राहुल बताएगा। राहुल जी मैम। अब जल्दी से बता दे, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी लेयर्स किसकी? सिर्फ सुन रेटिना की नहीं, आज बॉटनी है, आज बॉटनी है, ठीक है। ये परेशान रहता है लोकेंद्र रेटिना की लेयर्स में। अब मैंने लोकेंद्र मैंने इसके लिए सोचा है कि मैं हमेशा इससे फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट पूछूंगी, हमेशा मैं इससे रेटिना की लेयर्स पूछूंगी, कभी अंदर से बाहर कभी बाहर से अंदर, ताकि मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट हो जाए। तो राहुल आप एक बात बताओ, पेरिडर्म की लेयर्स बताओ पूरी बाहर से अंदर तक। पेरिडर्म की ना, ठीक है मैम। बीच में फेलोचिप रहता है, बाहर बनाता है कॉर्ड या फिर फेलम, और अंदर बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, शाबाश, ठीक है। अब आ जाओ, अब आपका तो राहुल क्या है, बहुत ही फ्लॉलेस आज का वाइवा रहा, मतलब बहुत ही गजब वाइवा रहा, ठीक है। तो अभी आप आराम से सुनेंगे। अब आ जाएंगे मैदान में रिया पाटीदार और साथ में विनीता। विनीता जी, यस मैम। विनीता तैयारी है बेटा? यस मैम। अच्छा विनीता, मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, है ना? यस मैम। आप मुझे बताएंगे कि मैं किस सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ। At certain regions, the phellogen cuts off closely arranged parenchymatous cells instead of cork cells. मैम वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है ना, डोंट गेट नर्वस, आपका बायो बहुत स्ट्रांग है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जल्दी से ही रप्चर हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होता है, उनका पर्पस क्या है? मैम गैसियस एक्सचेंज। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। अब विनीता जी, मॉर्फो अच्छे से पढ़ी है? यस मैम, बस फैमिलीज थोड़ा वीक है। फैमिलीज वीक है, ठीक है। Yes, तो ma'am. आज सोने से पहले पूरा खत्म करके सोना। यस मैम। जो चीज वीक है, जब तक सोचते रहोगे वीक है, तभी तक वो वीक है। हमारे राहुल से पूछो, बिना वो टारगेट अचीव किए नहीं सोता है रात में, और सुबह भी 4 बजे उठ जाता है, ठीक है। तो ये बता दीजिए कि ऑपोजिट फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल और ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल। मैम अपोजिट में ग्वावा आ जाएगा। हाँ, और कैलोट्रोपिस आ जाएगा। कैलोट्रोपिस आ जाएगा। अल्टरनेट में
सनफ्लावर, मस्टर्ड हाँ और शाबाश, चाइना रोज। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, शानदार। ठीक है, मुझे अनुष्का बताएगी। अनुष्का, Yes, ma'am. ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल। Ma'am, China rose, ladyfinger cotton. पूरा चार्ट बना लिया मॉर्फो का? हाँ। शाबाश। दानिश, ये आईसीएसई बोर्ड की है, अब इसको हम साथ में मर्ज कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, और वो भी मिलावटी काम, मतलब थोड़ा देर आधा घंटा 11th पढ़ा दिया, 1 घंटा 12th पढ़ा दिया। चलिए, तो इसी बात पे अनुष्का एक बात बताओ, ये पिट्यूनिया किस फैमिली को बिलोंग करता है? Solanaceae. बहुत अच्छे। अश्वगंधा, Ashwagandha भी Solanaceae. वेदर इट इज अ फ्यूमिगेटरी और मेडिसिनल प्लांट? अश्वगंधा, Medicinal. ठीक है। चलिए, ये बता दो विनीता, एपिपेटलस कंडीशन क्या होती है और किस में पाई जाती है? मैम ब्रिंजल में पाई जाती है। मतलब कौन सी फैमिली? स्टेम सोलेनेसी। सोलेनेसी, है ना? क्या होता है एपिपेटलस कंडीशन? मैम स्टेमन पेटल से अटैच्ड हो जाता है, मतलब शाबाश। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में? मैम ए और ऊपर कर्व और वो बी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गई, आपको आता है। तो अगर मैं बोलूं टेपल, व्हाट डू यू मीन बाय टेपल? मैम वो स्टेमन फ्यूज होता है पेरियांथ से, लिली। टेपल इज the each member of perianth is known as tepal, and when we cannot distinguish between sepal and petal, तो एक collective term use करते हैं tepal, and it is the collection is known as perianth. ठीक है ना? यस मैम। रिया, रिया जी, यस मैम। रिया मुझे बताएंगे माइटोटिक पॉइजन क्या होता है और कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? कॉल्चिसिन और लिलिएसी। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब शांभव है क्या? यस मैम। शांभव बेटा, डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स किसमें होते हैं? मैम मोनोकॉट। अब एक लाइन है, मैं शांभव को परेशान नहीं करूंगी। शांभव, आज तुम रात में सोने से पहले एनाटॉमी में एक तो फ्लोएम फाइबर्स का नेचर और ट्राइकोम्स का भी नेचर, ट्राइकोम्स का नेचर दानिश बताएगा। दानिश, ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होता है, स्ट्रेट हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, सिक्रीटरी भी हो सकता है। अरे वाह, अरे वाह। और क्या बोला तुमने? ब्रांच्ड और अनब्रांच के बारे में क्या बोला? मैम यूजुअली वो अनब्रांच्ड होते हैं ना। दोनों हो सकते हैं ना? दोनों हो सकते हैं। शांभव, दानिश, ये वाली पॉइंट को अभी के अभी साथ साथ में याद कर लो। ये दो चीजें हैं, जो ट्राइकोम्स हैं वो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है? यस मैम। सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, सीक्रेटरी पर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी। पर फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? अनब्रांच्ड। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? यस मैम। यस। शाबाश, वेरी गुड। तो पेपर अच्छे जा रहे हैं ना 12th के बोर्ड्स? दानिश सोचेगा अच्छे जाने कहाँ दे रही हैं ये, आ जाती है 11th का वाइवा उठा के। चलो, बोल भी नहीं रहे कि नहीं मैडम अच्छे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दानिश, मैम ठीक जा रहा है। ठीक जा रहे हैं। यस ये लोग तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं बोर्ड्स में, आराम से आ जाते हैं वाइवा में, और वो भी 11th के वाइवा में बैठ जाते हैं। बताओ। चलो अच्छा, तो ये बता दीजिए कि जो कैम्बियम रिंग है मानव, उसकी एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा है कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अरे वाह। तो अंदर की तरफ जो सेल्स ऐड होंगे उनको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी जाइलम। आपने क्या पूछा, मैंने सुना नहीं अच्छे से। नहीं, आपने सही बोला है बेटा, सही बोला है ना। हमेशा याद रखना कि जाइलम अंदर की तरफ बनता है ना? जाइलम कहाँ बनता है? अंदर की तरफ। ठीक है। अच्छा, तो एक बात बता मानव, ये ओपन वैस्कुलर बंडल्स और क्लोज्ड का क्या मतलब होता है? ओपन जिसमें कैम्बियम की रिंग होती है वो ओपन होता है, जिसमें नहीं होती वो क्लोज होता है। ठीक है मानव, एक्सीलेंट। अब आ जाओ कामरान। कामरान, तुम कहाँ चले गए? है क्या? हाँ कामरान, आ जाओ वापस मैदान में, साथ में शांभव।
यस मैम। कामरान बोलेगा ऑमनिस सेल्यूलर सेल्यूलर किसने दिया था? ये रुडोल्फ विर्चोव कौन से ईयर में? 1879। अबे 20 साल बाद क्यों कर रहा है शांभव? 1850। 1855 ठीक है कामरान, 1855 55। ठीक है। तो शांभव जी, शांभव यस मैम। पीपीएलओ का साइज मैम 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है क्या एक्सप्लेनेशन और उसमें? क्यों दानिश? यस मैम 0.1 दिया, 0.3 दिया। 0.1 दिया, यहाँ पे टेक्स्ट में 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो दानिश की बारी। दानिश, यस मैम। मुझे बैक्टीरिया में बाहर से लेकर अंदर तक पूरे एनवेलप के पूरे स्ट्रक्चर्स बता दो। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अरे वाह, तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम स्लाइम लेयर कब बोलते हैं? जब वो मतलब जब हार्ड नहीं होता, थोड़ा जब वो लूज होता है तो उसको स्लाइम Loose लेयर, और जब वो कॉम्पैक्ट होता है तो उसको कैप्सूल। कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो कामरान, पॉलीजोम क्या होता है? मैम जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एमआरएनए के ऊपर। एक्सीलेंट, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर। शाबाश, बहुत अच्छे। अब मुझे कामरान, मुझे मीजोसोम्स के पूरे फंक्शन समझाएं एक एक करके, मतलब सारे फंक्शन मीजोसोम्स के। मैम डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स और सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है कामरान? सेल वॉल फॉर्मेशन। शाबाश। यस मैम। उसके अलावा भी कुछ है? एनसीईआरटी की याद आ रहा है। लाइंस है ना, सुन सुन कामरान, एक ही Yes, ma'am. एनसीईआरटी है, वो तुझे 280 भी दिला सकती है, 360 भी। अभी तेरे ऊपर है कि तू कितना चाहता है उसमें से लेना, ठीक है ना? तो अब ये कंप्लीट करेगा शांभव। शांभव, पूरे रोल्स बता दो मीजोसोम्स के। मैम DNA replication, distribution, cell wall formation, increasing the area of cell membrane and enzymatic content. मतलब रेस्पिरेशन भी हो गया, सीक्रेशन भी हो गया, सब कुछ ठीक है। रेस्पिरेशन, सीक्रेशन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? ठीक है कामरान? यस मैम। ठीक है। अब जरा मुझे लोकेंद्र बताएगा। लोकेंद्र, यस मैम। लोकेंद्र, ये मैं कुछ नाम बोल रही हूँ, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, जरा समझाना मुझे। यस मैम। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। मैम फर्स्ट ठीक है मैम। मैम इंक्लूजन बॉडी है तो। एक्सीलेंट। उसके अलावा दो और इंक्लूजन बॉडीज का एग्जाम्पल बताओ। मैम साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अरे वाह, बहुत अच्छे। शांभव, एक लाइन है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन डैश डैश डैश। मैम ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ठीक है, तो मानव एक चीज बताओ, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है सेल में जो तभी डिटेल में स्टडी किया गया था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया। लोकेंद्र, गोल्जी अपैरेटस। लोकेंद्र, मैम Cell एंडोप्लाज्मिक membrane. रेटिकुलम। सारे नाम ले लो बेटा, जितने भी चीजें हैं ना स्ट्रक्चर, सबका नाम ले लो, पर आंसर है सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane. क्या है, जितनी भी चीजें हैं सबका नाम ले लोगे तो एक तो सही हो ही जाएगा। क्या हाँ, मैं उल्टा बोल रही हूँ तो भी बच्चे हाँ बोल रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन की लाइन है, द डिटेल स्ट्रक्चर तभी हो पाया था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज हुई थी, ठीक है ना? और इसको पढ़ने के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है राहुल? आरबीसी की मेम्ब्रेन। अरे वाह, गजब। क्या है रीजन, क्या है? क्योंकि उसके अंदर कोई ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं, है ना? ठीक है। तो अमनदीप, इस वाले चैप्टर में से देना चाहते हैं क्या वाइवा? Yes, ma'am. तो जल्दी से बता दो, ह्यूमन बींग्स में एरिथ्रोसाइट में क्या कॉम्पोजिशन है, कितना % लिपिड्स है, कितना % प्रोटीन्स है? Ma'am, 52% protein और 40% lipid. वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप ये बताओ कि हाइड्रोफोबिक टेल्स की पोजीशन बता दो।
मैम अंदर की तरफ होता है। बहुत अच्छे। और हाइड्रोफिलिक हेड्स कहाँ हैं? हम आउटर साइड। बहुत अच्छे। एक नाम बताओ फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड का नाम जो इसमें प्रेजेंट रहता है बेटा मेम्ब्रेन में। कोई बात नहीं मोनिश। फॉस्फोग्लिसरीन जी। लेसिथिन लेसिथिन एंड इट विल कम। देखो अमनदीप आपका पहला वाइवा है इसलिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हमने बिल्कुल ये जो है ना ये सब अगले वाइवा से सब सुधर जाएंगे। चलिए जी दानिश महाराज, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन से ईयर में प्रपोज किया गया था? 1976 हैं? 1972 बस मैं सोच ही रही थी कि आज दानिश को नजर लगने ही वाली है मेरी। मैम आपने ईयर पूछे थोड़ा सा उसमें हो गया। अच्छा तो आज रात में सोने से पहले टारगेट बना दीजिए। यस मैम। जब तुमने 99% तैयारी कर ली है बायोलॉजी की तो उस 1% के कारण तुम सोचो तुम्हारा इतना बड़ा फोटो फुल मार्क्स दानिश तो कितना अच्छा लगेगा बताओ। यस है ना? तो उस चीज के लिए क्या होता है वो थोड़ा सा जो छोटी हुई चीज है ना वो भी करनी पड़ती है। और आज तुमने बेस्ट वाइवा दिया है अपना दानिश, है ना? थैंक यू। ठीक है तो अब इसी बात पे दानिश जी जरा मुझे कंप्लीट करके बताएंगे। न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डैश सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैम आपने वर्ड क्या बोला फर्स्ट? न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। मैम डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। यस। वेरी गुड। अनिरुद्ध आप जा सकते हैं बेटा अगर आपको कहीं जाना है। ठीक है अच्छा अब मुझे इस चीज का आंसर या तो लोकेंद्र बताएगा या शांभव। जिसको भी पहले आता है वो हाथ ऊपर कर लेगा। एल्गे के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सीलेंट बहुत अच्छे। ठीक है तो ये बता दो शांभव जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वो किस किस को ट्रैवर्स करती है? ये भी एक लाइन है। ये हम हमेशा पढ़ते हैं कि ये प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं तो ये किस किस को ट्रैवर्स करते हैं? मैम मेम्ब्रेन्स बतानी है। लेयर्स बतानी है, मेम्ब्रेन तो है ही नहीं। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। एक्सीलेंट। संभव ये लाइन मिस हो गई होगी। नहीं मैम मैं बताने वाला था बट मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया था। अच्छा सेल वॉल एंड मिडल लैमेला दोनों को ट्रैवर्स करता है कौन? क्रॉस करता है कौन? बताओ। प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है। लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन डैश शांभव। लिपिड लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लोकेंद्र आप मुझे एक बात बताएंगे सिस्टर्न्स जो गोल्जी अपैरेटस का सिस्टर्न्स होता है उनका साइज भी दिया हुआ है बताइए। 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। हाँ गजब वेरी गुड। तो मुझे ये बता दो मानव या मोनिश दोनों में से जिसको आता है हाथ ऊपर करके पहले बताएंगे कि गोल्जी अपैरेटस में एक सिस फेज होता है और ट्रांस फेज। तो सिस फेज किसकी तरफ फॉर्म फेस करता है और ट्रांस फेज किसकी तरफ? सिस फेज एंडो हाँ रुक जाइए। आराम सिस फेज एंडो की तरफ होता है और जो ट्रांस फेज होता है वो मैम ट्रांसफेस मेम्ब्रेन की तरफ और सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ। नहीं सिस फेज फॉर्मिंग फेज होता है तो एंडो की तरफ होता है। लोकेंद्र पूरा समझो। सिस फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है और ट्रांस फेज सेल मेम्ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ उसको अभी 1 साल पहले का पीवाईक्यू है मानव बताएगा। लाइसोसोम्स आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन डैश। गोल्जी बॉडी। एक्सीलेंट बहुत अच्छे। दानिश
यस मैम। प्लांट सेल्स में वैक्यूल कितना % स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं? 90%। शांभव, एक लाइन में रीड कर रही हूँ, एक लाइन रीड कर रही हूँ, मुझे बताना मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। In plants, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and materials against the concentration gradient into the vacuole. क्या ये सही है? Yes, true. Against the concentration gradient आएगा तो इन substances का concentration कहाँ ज्यादा होगा? साइटोप्लाज्म में या Vacuole में. वैक्यूल? Vacuole. वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम? Tonoplast. ठीक है। मोनिश्क, Yes, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए डाई का नाम बताओ। Janus green. Janus blue, sorry. जेनस ग्रीन है, ब्लू Janus कहाँ से green बन गई? ठीक है। जैसे ही मैं बोलने वाली थी वेरी गुड, इसने ब्लू बोल दिया, मतलब मेरे मुंह से निकलने वाला था वेरी गुड। आज क्या है, सबसे ज्यादा नजर लगेगी दानिश को, इतना अच्छा आंसर दे रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार कितने बच्चों के फोटो लगेंगे फुल मैम मार्क्स में। दानिश के लिए एक क्वेश्चन। अरे वाह मोनिश, एक्सीलेंट। दानिश तैयार हो जाओ भैया। अब लगा दी नजर से। हाँ, मैम बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। 2-3 जितने आते हैं। ये शांभव ने हाथ ऊपर किया भैया, हमारे शांभव से पूछिए। अरे बोलो ना शांभव। बताऊं मैम? इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स और एक और होता है डबल सेल डेवलपमेंट और अपना इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, समरी से उठा है? नहीं मैम, लाइन है नहीं। एनसीईआरटी के टेक्स्ट में। टेक्स्ट में ही दिया है। अच्छा दिया हुआ है। यस मैम, 5 Yes. चीजें। दानिश बेटा, मैम मैं समझ गया था लेकिन मेरे को आ नहीं रहा था बोलना। देखो एक चीज याद रखना, जब भी मोनिश कोई क्वेश्चन पूछे, यानी या तो वो समरी से होता है या तो, अच्छा मोनिश बहुत बदमाश है, वो उसके क्वेश्चन सब उसके ग्रुप में ही डिस्क्लोज रहते हैं। और मैंने बोला हुआ था कि जिस वाइवा में शांभव और दानिश बैठेंगे उनसे जरूर कोई खतरनाक क्वेश्चन पूछना मोनिश। तो वो ढूंढ के आया तुम लोगों के लिए, क्या मोनिश? मैम बता दिया शब्द ने। कभी कभी लोकेन से भी पूछ लिया करो। पूछता हूँ ना उनसे भी ग्रुप में। या तुम मेरे दोनों छोटे बच्चों को परेशान करने के लिए आए हो? मैम आपने बोला था पसंद। अच्छा, अरे बाप रे, क्योंकि इन दोनों के टक्कर का कोई भी नहीं है अभी। चलो आगे बढ़ो, जरा जल्दी से बताएंगे। लोकेंद्र, Yes, ma'am. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय डैश। Fission. एक्सीलेंट। अच्छा ये बताओ कि जो कैरोटीनॉइड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, Fat अल्कोहल, soluble. फैट सॉल्युबल? ठीक है, अब जरा एक लाइन बताएंगे, देखते हैं कितना बनता है। The number of chloroplast in Chlamydomonas. 1 per cell. 40 अरे भाई रिया, 40. Chlamydomonas 1%। अच्छा हाँ 1 per cell वो अच्छा प्लांट्स में होता है 40। अब एक खराब क्वेश्चन, किस कौन देना चाहता है? जिसको पहले हाथ ऊपर करो उसके बाद पूछूंगी। मैं शांभव ने पहले हाथ उठा लिया। शांभव 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट में, कौन सी रिलेटिवली लेस परमेबल है? इनर में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट, दानिश। यस मैम। दानिश, फ्लैजिला का जो कोर होता है उसको क्या बोलते हैं? मैम फ्लैजिला के कोर को कोर 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 CORE। एक्सोनीम एक्सोनीम। ठीक है, तो मुझे एक चीज ये भी बता दीजिए कि एक्सोनीम में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं टोटल? मैम 9+2 अरेंजमेंट रहता है, तो फिर शाबाश, 9 डबलेट्स और बीच में एक सेंट्रल रहता है। सेंट्रल पेयर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मोनिश्क, यस मैम। कैन यू, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकलेक्ट
Names of organisms which have more than one nucleus per cell. मनीष बायन्यूक्लिएट कंडीशन पूछ रहे हैं ऑर्गेन नहीं पता हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेन नहीं पता बोल रहा है रे एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म लोकेंद्र मैम पैरामीशियम फिर क्यूटिकल ऑफ एस्कैरिस क्यूटिकल ऑफ एस्कैरिस इज सिंफाइशियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है तो मोर देन वन न्यूक्लियस में दोनों कंडीशंस आ जाएंगी और जब भी आपको सीलिएट्स आ गया फटाफट बायन्यूक्लिएट कर लेना ठीक है ना ठीक है मनीष ठीक है यस मैम चलिए अब मुझे एक लाइन बताएंगे और राहुल राठौर बताएगा राहुल जी मैम बोलिए। एक लाइन है कि जो मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस कैन बी स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज तो बेसिक डाइज का नाम बताओ बेसिक डाइज हाँ सुनो डीएनए का नेचर क्या है मैम वो एसिडिक हाँ अब बेसिक डाइज कौन कौन से हो सकते हैं संभव एसिड कार्मीन बेसिक फ्यूस्टीन एसिटोकार्मीन एंड बेसिक फ्यूस्टीन समझ गए क्या राहुल नोट कर लो अभी के अभी हाँ मैम कर एसिटोकार्मीन एंड बेसिक फ्यूस्टीन बहुत अच्छे मैम जी एक इजी क्वेश्चन है इससे हाँ तुम्हें पूछना है तो तुम लोकेन से पूछो हमारे लोकेन को सब आता है अच्छा मैम क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के एंजाइम रहते हैं कल ही पूछा था परसों जब हमारा ये दानिश नहीं था ना दानिश यस मैम तुम लोगों ने वाइवा मिस किया हमने उसमें यही वाला पूछा था कि स्ट्रोमा में इसलिए मेरे बच्चों को अच्छे से याद है ओके तो अब मेरे प्रोटीन वाला दानिश पूछना चाहिए था वो थोड़ा टफ हो सकता था हाँ उसमें दोनों के एंजाइम्स हैं मैट्रिक्स में कार्बोहाइड्रेट्स की भी और प्रोटीन्स चलो अब दानिश के लिए दानिश यस मैम न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होती है क्या नो मैम पक्का यस मैम तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एक्सीलेंट क्या पूछा जाए अब दानिश से आप ऐसे जारी बात क्या करी फिर ये लोग पूछ लेते हैं तो तुम सोचो तुम्हारी कितनी इज्जत बढ़ रही है कि भैया अब हम सब सोच रहे हैं कि दानिश को हराया जाए किसी तरह से सभी लोग लगे हुए हैं कि ढूंढो क्वेश्चन चलो ये ओपन है सबके लिए जितने भी बच्चे हम पूछ सकते हैं दानिश से शांभव से क्यों इसकी समरी नहीं पड़ी क्या तूने मोनिश कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं ढूंढा नहीं होगा मैम अच्छा ठीक है इसी बात पे एक चीज और बता दो कि सैटेलाइट क्या होता है मोनिश क्रोमोसोम में व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट को दो खास प्रॉपर्टीज बताओ उसकी नॉन स्टेनिंग होते हैं हाँ और पर्टिकुलर लोकेशन होती है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं व्हाट डू यू शांभव डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सेंट्रोमियर को बोलते हैं एक्सीलेंट एंड और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास जो बॉडी है वो सैटेलाइट तो अब एक बात बताओ शांभव काइनेटोकोर से क्या अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड रहती है मतलब बाकी पूरी लेंथ में वो सेपरेटेड रहती है ठीक है ना तो अब एक बात बताओ लोकेंद्र एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होंगे और कितने सेंट्रोमियर मैम एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर दो काइनेटोकोर बहुत अच्छे गजब तो ये जो काइनेटोकोर हैं किस चीज से बने रहते हैं प्रोटीन एक्सीलेंट मनीष एक्सीलेंट प्रोटीन डिस्क बहुत ही बढ़िया आंसर तो दानिश तूने अच्छे से पढ़ लिया बायोमोलिक्यूल्स यस एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कौन बताएगा भाई मैं बता दूंगा बता दो मैम जो लेफ्ट वाला होता है प्राइमरी प्रोटीन में वो एन टर्मिनल और राइट वाला सी टर्मिनल ठीक है मनीष यस मैम मनीष मुझे ये बताओ एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन है एराकिडोन में अपने 16 इंक्लूडिंग है नहीं 20 इंक्लूडिंग की कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है वापस आ जाओ ग्रुप में मानव और राहुल
मिथाइल ग्रुप वाले अमीनो एसिड का नाम बताओ। मानव। एलेनिन। एक्सीलेंट। मानव को एक दिन अकेले में जरा वाइवा करवाऊंगी। मानव यस मैम। गलत फंस गया बेटा मेरे साथ। चलेगा मैम। चलेगा। बिल्कुल। हाइड्रोक्सी मिथाइल। गुआनिन। सेरीन। गुआनिन की बोल रहा हूँ। हाइड्रोक्सी मिथाइल इज सेरीन, मिथाइल ग्रुप इज एलेनिन। ठीक है ना बच्चों। चलो रिया पाटीदार। रिया से तो पूछने का कोई मुझे मतलब ही नहीं लगता, इसलिए मैं रिया से पूछती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है मैम। मैं सोचती हूँ क्या है, क्यों पूछना, इससे अच्छा दूसरों को मौका दे दो, ये तो वैसे ही पूरी गूगल बन गई है। नहीं तो रिया, इसलिए मैं नहीं पूछती मैम। नहीं हूँ रिया तेरे से बेटा। तो रिया ये जो वैलीन है ये एसिडिक है कि बेसिक या न्यूट्रल? न्यूट्रल। ये जैसे ही मैं उतने ही भरोसे से रिया से पूछती हूँ जितने भरोसे से मैं गूगल में टाइप करती हूँ कोई आंसर, पता है ये जवाब दे ही देगी। तो रिया ये बता, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में किसके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं? अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे। अनसैचुरेटेड का मोनिश। मैम सैचुरेटेड का हाई रहता है जिनकी देख कैसे याद रखेगी तू रिया? हाँ, कैसे याद रखेगी? मैंने कैसे याद रखवाया था? सैचुरेटेड एस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर सिंगल बॉन्ड। तो जब कोई चीज सॉलिड है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, और वो वाले क्या है, लिक्विड हैं। तो सैचुरेटेड में क्या क्या याद रखेगी बेटा? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सिंगल बॉन्ड, समझ गए? और क्या? और मेल्टिंग पॉइंट हाई। ठीक है ना? ठीक है, अब कौन देगा आंसर? ये उस दिन नहीं थे ना दोनों बच्चे, दानिश और शंभव? यस मैम। दोनों नहीं थे। तो अब आप बताएंगे रिसेप्टर्स किस चीज से बने रहते हैं? दानिश? प्रोटीन। प्रोटीन। एक बात बताओ शंभव, जितने भी ऑर्गेनील्स हैं वो कौन से पूल में आएंगे? एसिड सॉल्युबल या एसिड इनसॉल्युबल? एसिड सॉल्युबल। ऑर्गेनील्स सॉरी एसिड इनसॉल्युबल। याद कर लो बच्चे, जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो एसिड सॉल्युबल में, और जो रिटेंटेट है उसमें क्या आएगा? ऑर्गेनील्स। ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट दानिश, मुझे एक चीज बोल रही हूँ मैं, उसकी दो खासियतें बताओ। एंथोसाइनिन क्या होते हैं? एंथोसाइनिन होता है लेसिटिन। अरे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स इन वैक्यूल। दानिश, टेबल में दिया ना पिगमेंट होते हैं एंथोसाइनिन। यस मैम, मैंने वो टेबल याद करी है, बता सकता हूँ। अच्छा सुनो, एंथोसाइनिन के बारे में दो चीजें याद रखना। एक तो वो वाटर सॉल्युबल, यूजुअली सारे पिगमेंट्स फैट सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है। यूजुअली सारे पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। दिस इज स्टोर्ड इन वैक्यूल। ये किसके अंदर स्टोर्ड है? वैक्यूल। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइटली कलर्ड, जो पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं वो किसकी वजह से? एंथोसाइनिन। बीटरूट के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता था बेटा, समझ गए कि बीटरूट के अंदर का जो कलर है ये सब एंथोसाइनिन है। ठीक, तो एक बात बताओ मानव, विन ब्लास्टिन किस कैटेगरी में आएगा? ड्रग्स की टॉक्सिन्स? कौन का विलेन? विन ब्लास्टिन किस में आएगा? विन ब्लास्टिन मैं याद कर रहा हूँ। विन ब्लास्टिन ड्रग्स में आएगा। 30 मिनट विन ब्लास्टिन किस में? कौन सी कैटेगरी में? ड्रग्स में। एक्सीलेंट मानव, एक्सीलेंट। मुझे तुम्हारा एफर्ट बहुत अच्छा लगता है। कामरान बेटा। यस मैम। कामरान, ये इतने सारे अपन ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखे, स्पाइसेस भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, ड्रग्स हैं, तो ये सब प्लांट क्यों बनाता है? किस चीज के लिए? मैम डिफेंस के लिए। एक्सीलेंट, बहुत प्यारा आंसर, वेरी गुड कामरान। अच्छा कामरान, प्रोटीन्स होमोपॉलीमर होते हैं या हेट्रो? हेट्रोपॉलीमर। शाबाश। इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ डैश? फ्रक्टोज। बहुत अच्छे। शंभव? यस मैम। स्टार्च आपको पता है
कि हम जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वो क्या आ जाता है, ब्लू ब्लू ब्लैक। कलर। तो यस सेल्यूलोज में क्यों नहीं आता ऐसी चीज? मैम, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता सेल्यूलोज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो एसिड सोल्यूबल पूल में ध्यान से सुनना सभी लोग, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन आएगा और जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और साथ में ऑर्गेनेल्स वो सब आएंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल में। तो इसी बात पे मुझे रिया बताएगी कि एक पॉलीसेकेराइड चेन है, ठीक है ना, तो उसमें राइट वाला एंड क्या कहलाता है और लेफ्ट वाला एंड क्या कहलाता है? पॉलीसैकेराइड है यानी कि शुगर। हैं? शुगर में हाँ मैं बताऊँ, जी, अब राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग। वेरी गुड। राइट साइडेड एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग लेफ्ट एंड। पाश, बहुत अच्छे। ठीक है जी, कामरान। कामरान, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में कुछ चीजें प्रेजेंट रहती हैं, पता है ना? काइटिन। वेरी गुड। तो ये क्या है, होमोपॉलीमर्स हैं कि हेट्रोपॉलीमर? एक लाइन दी हुई है। होमोपॉलीमर। बहुत अच्छे, ठीक है। अब कौन आ रहा है, लोकेंद्र? यस मैम। लोकेंद्र आ गया मैदान में? यस लोकेंद्र, मैम। विटामिन नायसिन जो है वो किसका? मैम एक विटामिन नायसिन था मैम, याद नहीं आ रहा। एक मिनट, नहीं एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं याद आ रहा ये क्वेश्चन? 100 बार तुम आंसर कर चुके हो। ये जो मैम कुछ नायसिन है कोएंजाइम था, मेरे वो को नाम याद नहीं आ रहा। मैंने उल्टा करके पूछ लिया ना बेटा, इसलिए, क्योंकि अभी तक मैं क्या पूछ रही थी वाइवाज में कि एनएडी और एनएडीपी क्या कंटेन करता है, मैंने उल्टा पूछ लिया है कि विटामिन नायसिन किसका कंपोनेंट है। शांभव, तुम्हें याद था? यस एनएडी और एनएडीपी। ठीक है जी, अब जरा जल्दी से बताएंगे, मैं एक लाइन बोल रही हूँ, शांभव आंसर करना है तुम्हें। यस The enzymes that catalyze removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bonds. लाइजेस। Excellent. Next है कामरान। कामरान, जिंक किस एंजाइम का कोफैक्टर है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। बहुत अच्छे कामरान, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ। अरे अभिषेक गुप्ता कब आ गया? अभिषेक, अभिषेक पता नहीं कब आ गया। चलो, अब ये कौन आंसर करेगा? लोकेंद्र। लोकेंद्र, यस मैम। लास्ट क्वेश्चन आज के वाइवा का तुमसे पूछूंगी। यस मैम। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन डैश एंड डैश। मैम हीम इज द प्रोस्थेटिक, मैम पेरोक्साइडेज और नहीं। हाँ हाँ भाई, बोलो। पेरोक्साइडेज, यस मैम, पेरोक्साइडेज और कैटलेज। एक तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत पर्सनल एक सजेशन है कि अगर सपोज एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है वो, ठीक है ना? अगर लोकेन से वो नायसिन नहीं बनेगा तो उसके माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, वो छोड़ दो, नहीं बनाना, नहीं बना, उसको छोड़ दो। अब तुम्हें कूल रहना ही सीखना है तो दानिश से सीखो कि अगर नहीं बनता है तो भी खुश रहता है। क्या है कि अगर अपन से एक या दो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसको छोड़ के सीधा आगे बढ़ो। ये पता है तुम्हें कि हीम किसके लिए है? कोफैक्टर बताइए। हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके लिए बेटा? पेरोक्सीडेज के लिए एंड कैटालेज। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है सबको कि बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट वाला एक पैराग्राफ जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार फायदेमंद रहेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। इज दैट क्लियर? सभी लोग ये मान के चलो कि जो बायोमोलिक्यूल्स का आखिरी पैराग्राफ है उसमें आप कोई भी साल नीट का ऐसा नहीं हुआ है जब उस लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चंस नहीं आए, तो जस्ट राइट इट डाउन। अगर आपसे भूल जाता है तो रजिस्टर में 1 बार 2 बार उसके सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक, ठीक है? Yes, जाएं अब Yes, छुट्टी ma'am. करें?
Yes, ma'am. That's fine. चलिए, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.